ओम शांति। आज की तारीख है 21 जनवरी 2022। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन से बोले, मीठे बच्चे समझदार बन हर कर्म करो, माया कोई भी पाप कर्म न करा दे, इसकी संभाल करो। प्रश्न है, बाप का नाम बाला करने के लिए कौन सी धारणाएं चाहिए? उत्तर है, नाम बाला करने के लिए ईमानदार वफादार बनो, सच्चाई के साथ सेवा करो, बहती गंगा बन सबको बाप का संदेश देते जाओ, अपनी कर्मेंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रख, आशाओं को छोड़ कायदेशीर चलन चलो, सुस्त नहीं बनो। ज्ञान योग की पहले खुद में धारणा हो, तब बाप का नाम बाला कर सकेंगे। गीत है, आज के इस इंसान को क्या हो गया। ओम शांति। यह है भारत की आज की हालत। एक गीत में भारत की गिरी हुई हालत दिखाई है, दूसरे गीत में फिर भारत की महिमा भी करते हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती, तुम बच्चों में भी कोई तो इन बातों को समझते हैं कि भारत ही 100% समझदार था और अब 100% बेसमझ है। 100% समझदार 2500 वर्ष रहता है, फिर पूरा बेसमझ बन पड़ता है। बेसमझ बनने में फिर पूरा आधा कल्प लगता है, और पूरे बेसमझ को फिर एक जन्म में समझदार बनाने वाला है बाप। कोई बेसमझी का काम करते हैं तो दिल अंदर खाता है, किए हुए पाप याद पड़ते हैं। अब तो समझ कर काम करना चाहिए, बेसमझी से कोई भी काम न हो, बड़ी संभाल रखनी है। मायावार ऐसा करती है जो पता भी नहीं पड़ता, काम का भी सेमी नशा आता है। बच्चे लिखते हैं, बाबा तूफान में आते हैं। काम का तूफान कम नहीं है, बहुत प्रकार का नशा माथा गरम कर देता है। प्यार भी देह का ऐसा होता है जिसमें बुद्धि जाती है। योग पूरा न रहने से, अवस्था कच्ची होने से फिर उनका नुकसान बहुत होता है। बाबा के पास रिपोर्ट तो बहुत आती है, बड़े कड़े तूफान है, लोभ भी बहुत सताता है, जो बेकायदे चलन चलते हैं, जैसे वो सन्यासी लोग होते हैं, तुम भी सन्यासी हो। वह है हठ योगी, तुम हो राज योगी, उसमें भी नंबरवार होते हैं। कोई तो अपनी कुटिया में रहते हैं, भोजन वहां ही उनको पहुंचता है, वहां मांग भी लेते हैं, विकारों का संन्यास करते हैं, तो पवित्रता मनुष्यों को खींचती है, उनमें भी नंबरवार होते हैं। इसमें भी ज्ञान योग बल की ताकत चाहिए। जितना योग में रहते हैं तो
इन सब बातों की परवाह नहीं रहेगी। योग है तंदुरुस्ती की निशानी। भल पुराने विकर्म की भोगना तो भोगनी पड़ती है, फिर भी योग पर आधार रहता है। ऐसे नहीं फलानी चीज चाहिए। सन्यासी लोग मांगते नहीं है, योग का बल रहता है। तुम्हारा सारा मदार योग पर है, तुम्हारा योग बाप से है, तो इससे पद भी भारी मिलता है। तुम्हारे देवी देवता धर्म में बहुत सुख है, उसके लिए तुमको श्रीमत मिलती है, उनको कोई ईश्वरीय मत नहीं मिलती। तुमको ईश्वर आकर मत देते हैं। कितना भारी वर्षा मिलता है, 21 जन्म के लिए प्राप्ति है। परमपिता परमात्मा आकर पढ़ाते हैं, परंतु बच्चे बाप को भी भूल जाते हैं। योग पूरा लगाते रहे तो यह लोभ मोह आदि विकार सताए नहीं। बहुतों को सताते हैं, यह चाहिए यह चाहिए। पक्के सन्यासियों में यह नहीं होता है। एक खिड़की से जो मिला वह लिया। जिनका कर्म इंद्रियों पर पूरा कंट्रोल रहता है, वह फिर दूसरी चीज कभी नहीं लेंगे। कोई तो ले लेते हैं, यहां भी ऐसे है। वास्तव में ईश्वर के भंडारे से जो कुछ कायदेशीर मिले उस पर चलना ठीक है। बड़े बड़े सत्संगों में एक ही बात जाकर समझाओ। भगवानुवाच मामेकम याद करो तो फिर स्वर्ग में आ जाएंगे। भारत स्वर्ग था ना, बड़ी मेहनत है। विश्व का मालिक बनना ऊंच पद है, प्रजा में आना कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहली पॉइंट है, कोई भी काम बेसमझी से ना हो, इसके लिए ज्ञान योग का बल जमा करना है। समय निकाल सच्चाई से निर्भय हो सर्विस जरूर करनी है, सर्विस से ही ताकत आएगी। दूसरी पॉइंट है, देह अभिमान की बीमारी से बचने के लिए भोजन बहुत योग युक्त होकर खाना है। हो सके तो अपने हाथ से बनाकर शुद्ध भोजन स्वीकार करना है। वरदान है, सर्व आत्माओं के अशुभ भाव और भावना का परिवर्तन करने वाले विश्व परिवर्तक भव। जैसे गुलाब का पुष्प बदबू की खाद से खुशबू धारण कर खुशबूदार गुलाब बन जाता है, ऐसे आप विश्व परिवर्तक श्रेष्ठ आत्माएं अशुभ व्यर्थ साधारण भावना और भाव को श्रेष्ठता में, अशुभ भाव और भावना को शुभ भाव और भावना में परिवर्तन करो, तब ब्रह्मा बाप समान अव्यक्त फरिश्ता बनने के लक्षण सहज और स्वतः आएंगे। इसी से माला का दाना
दाने के समीप आएगा। स्लोगन है, अनुभवी स्वरूप बनो तो चेहरे से खुशनसीबी की झलक दिखाई देगी। अच्छा, सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे भाइयों तथा बहनों को प्यार भरा ओम शांति।